नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज हमने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चंस लिए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस लिए हैं साथियों। पहला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है साथियों, कितना प्रतिशत है भारत का? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.4, 9.6% या 8.2% या 7.9%। तो साथियों राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का 10.4% है साथियों। कितना परसेंट है? 10.4% है साथियों। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 2 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? जो हमारा राजस्थान है साथियों भारत के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पूर्व में, मध्य में, उत्तर पश्चिम भाग में या उत्तर पूर्वी भाग में? तो साथियों जो हमारा राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में साथियों। कहाँ पर है साथियों? उत्तर पश्चिमी भाग में साथियों। उत्तर पश्चिमी भाग में साथियों। इस प्रकार से साथियों यहाँ उत्तर पश्चिमी भाग में साथियों हमारा राजस्थान है साथियों। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, राजस्थान की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? हमारे राज्य की जो सीमा लगती है साथियों किस राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है, ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन ए गुजरात के साथ, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश के साथ, या ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के साथ, या ऑप्शन डी हरियाणा के साथ। तो साथियों सबसे लंबी सीमा की बात करें तो साथियों मध्य प्रदेश हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 1600 किलोमीटर की जो सीमा है वो हमारी राज्य के साथ लगती है साथियों। 1600 किलोमीटर सीमा है जो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। सबसे कम सीमा की बात करें साथियों, कम की बात करें तो सबसे कम सीमा है वो पंजाब के साथ लगती है। किसके साथ लगती है साथियों? पंजाब राज्य है उसके साथ लगती हो। और ये साथियों 89 किलोमीटर लगती है साथियों। कितनी? 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा लगती है साथियों पंजाब की, और 89 किलोमीटर लगती है साथियों। अगला प्रश्न 4 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है साथियों? लगभग पूछा है साथियों, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। 2.78 लाख वर्ग किलोमीटर, 3.12 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.93 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 3.43 लाख वर्ग किलोमीटर। तो साथियों इसका लगभग की बात करें तो 3.43 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। एग्जैक्ट की बात करें साथियों तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है साथियों? 3,42,239 किलोमीटर। कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर साथियों हमारे राजस्थान का क्षेत्रफल है साथियों। कितना है साथियों? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारे राज्य का क्षेत्रफल है। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान की उत्तरी सीमा किन राज्यों से लगती है? उत्तर की सीमा पूछी साथियों, उत्तरी सीमा पंजाब और हरियाणा से, पंजाब और उत्तर प्रदेश से, हरियाणा और दिल्ली से, या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। उत्तरी सीमा पूछा साथियों, उत्तरी सीमा साथियों मैप में अगर हम देखें तो सबसे ऊपर जो दर्शाया होता है वो उत्तर होता है। यहाँ पर पूर्व होता है साथियों, इधर पश्चिम होता है, पश्चिम होता है, और इधर दक्षिण होता है। उत्तर पूर्व की पूछा है साथियों, उत्तर उत्तरी सीमा साथियों, उत्तरी केवल उत्तरी पूछा है। राजस्थान की उत्तरी सीमा, उत्तरी सीमा यहाँ से हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा राज्य आता है साथियों? तो यहाँ पर एक तो आता है पंजाब। कौन सा आ जाएगा साथियों? पंजाब। कौन सा राज्य आएगा? पंजाब। पंजाब। और उत्तर पूर्वी पूछता साथियों तो हरियाणा आ जाता। यहाँ पर हरियाणा है साथियों, उत्तर पूर्वी में हरियाणा है और उत्तर में साथियों पंजाब है। तो उत्तरी पूर्वी में समम दोनों में साथियों पंजाब या हरियाणा हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब या हरियाणा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला है साथियों 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है? जो अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांश पर साथियों विस्तारित है हमारा राजस्थान? 22 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, या 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य,
यहाँ 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश, या फिर 26 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 29 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। तो अक्षांशीय विस्तार की बात करें साथियों, अक्षांशीय रेखा जो साथियों इस प्रकार की रेखा होती है जो पूर्व से पश्चिम की ओर इस प्रकार से जाती है साथियों। पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम से, यहाँ पश्चिम से जाती है पूर्व की ओर, इस प्रकार से ये अक्षांशीय रेखा जाती है साथियों। और देशांतरी रेखा यहाँ से इस प्रकार दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। इस प्रकार देशांतरी रेखा फैली होती है। तो यहाँ पर जो होती है, जो राजस्थान की स्थिति आती है साथियों, वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश के बीच से होकर फिर यहाँ पर जाती है, और यहाँ पर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान यहाँ पर अवस्थित है साथियों। इस प्रकार इन दोनों अक्षांशीय रेखाओं के मध्य स्थित है साथियों। 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश के मध्य हमारा राजस्थान विस्तारित है साथियों। अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतरी पूछ लिया साथियों। इस प्रकार से विस्तार, इस प्रकार से देशांतरी रेखा गुजरती है साथियों, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारा राजस्थान का विस्तार क्या है साथियों? देशांतरी विस्तार की बात करें तो साथियों, यहाँ की जो सीमा होती है साथियों वो 69 डिग्री 30 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर साथियों 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान विस्तारित है साथियों। इस प्रकार से 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा राजस्थान विस्तारित है साथियों। देशांतर की बात करें तो साथियों 69 डिग्री 30 से लेकर 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान विस्तारित है। प्रश्न नंबर 8 है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? जो हमारे राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है साथियों, पाकिस्तान के साथ लगती है साथियों। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है साथियों। तो पाकिस्तान के साथ लगती है, कितनी किलोमीटर लगती है साथियों? कितनी किलोमीटर लगती है साथियों? कितनी किलोमीटर लगती है साथियों? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर साथियों हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ साथियों 1070 किलोमीटर की हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान की साथियों, 1070 किलोमीटर। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? जो राज्य की सीमा है कितने केंद्र शासित प्रदेशों या राज्य से लगती है साथियों? तो कितने राज्य हो जाएंगे? 5 राज्य से लगती है साथियों हमारी राजस्थान की सीमा। 5 राज्य के साथ लगती है साथियों, 5 राज्य। 5 राज्य की बात करें साथियों, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात साथियों। ये है जो 5 राज्य है, इसके साथ हमारी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है साथियों 5 राज्यों के साथ। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले से पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा लगती है? राजस्थान के किस जिले से पाकिस्तान की सबसे लंबी सीमा लगती है? तो ऐसा कौन सा जिला है हमारा राजस्थान का जिससे पाकिस्तान की सीमा ज़्यादा लगती है सबसे? तो वो हो जाएगा जैसलमेर। कौन सा जिला है साथियों? जैसलमेर जिला है जो पाकिस्तान की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। और ये कितनी लगती है साथियों? साथियों पहले लगती थी इसकी बात करें साथियों, पहले जो ये नए ज़िले नहीं बने थे उससे पहले साथियों 464 किलोमीटर लगती थी। अब साथियों जोधपुर से अलग होकर जो फलोदी ज़िला बना साथियों, फलोदी ज़िला बनने के बाद साथियों अब राजस्थान में जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 444 किलोमीटर हो गई साथियों। और फलोदी ज़िले की साथियों 20 किलोमीटर सीमा लगती है। फलोदी ज़िले की 20 किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है और जैसलमेर की अभी वर्तमान में 444 किलोमीटर लगती है साथियों। 444 किलोमीटर की सीमा अभी वर्तमान में हमारे जैसलमेर की लगती है पाकिस्तान के साथ। तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? जैसलमेर ज़िले की लगती है और 444 किलोमीटर की सीमा अभी वर्तमान में लगती है उसकी। अगला प्रश्न है 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन कौन से ज़िले पाकिस्तान से लगते हैं? जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले ज़िले का नाम बताना है साथियों। तो कौन कौन से हो जाएंगे साथियों? उत्तर से बात करें साथियों, श्री गंगानगर हो जाएगा। श्री गंगानगर के बाद बीकानेर,
बीकानेर के बाद साथियों अभी वर्तमान में जो जिला एक और बना है साथियों वो भी लगता है, तो वो इसमें नहीं दिया है, कौन सा हो जाएगा? फलोदी। फलोदी भी और साथियों अभी वर्तमान में पाकिस्तान के साथ लगने लग गया है, वर्तमान सीमा साझा करता है साथियों फलोदी जिला जो जोधपुर से लगा हुआ है। तो साथियों जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, बीकानेर और श्री गंगानगर ये ज़िले हैं जो साथियों पाकिस्तान से सीमा लगते हैं। और साथियों जो श्री गंगानगर और बाड़मेर दोनों ज़िले साथियों जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगते हैं पाकिस्तान के साथ और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं साथियों। अंतर्राज्यीय साथियों दूसरे राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। श्री गंगानगर साथियों पंजाब के साथ सीमा बनाता है साथियों, सीमा साझा करता है। और बाड़मेर है जो साथियों गुजरात के साथ सीमा साझा करता है। तो ये दो ऐसे ज़िले हैं जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों, दोनों ज़िले बाड़मेर व श्री गंगानगर। अगला प्रश्न लेते हैं, 12 नंबर का प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है साथियों, राजस्थान का उत्तरीतम जिला कौन सा है? सबसे उत्तर में कौन सा जिला है साथियों? सभी को पता है उत्तर में कौन सा श्री गंगानगर जिला है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? राजस्थान का जो पश्चिमी सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? पश्चिमी सीमा रेखा तो सभी को पता है किसके साथ लगती है, एक ही देश के साथ लगती है हमारा राजस्थान की सीमा साथियों, वो है पाकिस्तान साथियों, पाकिस्तान। और अभी वार होने शुरू हो गया साथियों, पाकिस्तान और भारत के बीच में घमासान युद्ध हो रहा है साथियों। अगला प्रश्न है 14 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु किस जिले में स्थित है? जो हमारे राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है साथियों वो कौन सा है साथियों? बोरकुंड है साथियों। कौन सा है? बोरकुंड है साथियों, बोरकुंड है। और वो किस जिले में साथियों? वो बांसवाड़ा जिले में साथियों बोरकुंड है साथियों, बांसवाड़ा जिला में जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है साथियों। और सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें साथियों, उत्तरी बिंदु कौन सा है साथियों? उत्तरी बिंदु की बात करें तो कोणा गांव है साथियों, कोणा जो श्री गंगानगर में साथियों, कोणा गांव श्री गंगानगर में साथियों, वे जो उत्तरी बिंदु है। और अगर हम पश्चिमी की बात करें साथियों, पश्चिम की बात करें साथियों, पश्चिम में साथियों कटरा गांव है साथियों, कटरा गांव जैसलमेर में है साथियों। ये हमारा पश्चिम बिंदु है साथियों राजस्थान का, जो कटरा गांव है जैसलमेर में। और पूर्वी बिंदु की बात करें साथियों, पूर्वी की बात करें तो साथियों सिलाना गांव है जालोर में, साथियों सिलाना गांव है धौलपुर में, सिलाना है जो धौलपुर में वो हमारा पूर्वी बिंदु है। सबसे पूर्वी बिंदु सिलाना गांव है, सबसे पश्चिम बिंदु कटरा गांव है, और सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव है, और सबसे दक्षिण साथियों बोरकुंड है, बोरकुंड। ये एक दक्षिणतम बिंदु है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों अक्सर, तो ये ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न, राजस्थान का पूर्वी भाग किस राज्य की सीमा से सटा हुआ है? जो पूर्वी भाग है हमारा, पूर्वी भाग की बात करें तो साथियों ये भाग है हमारा पूर्वी भाग, इसमें कौन से राज्य आते हैं साथियों? किस राज्य के साथ सटा हुआ है? पंजाब तो साथियों उत्तरी है, यहाँ पर पंजाब है, और यहाँ पर हरियाणा भी साथियों उत्तरी है हो जाएगा। लेकिन इसका ऑप्शन देखें, पूर्वी की बात करें तो कौन सा हो जाएगा साथियों? उत्तर प्रदेश है जो पूर्वी राज्य की सीमा से सटा हुआ है साथियों, उत्तर प्रदेश हमारा पूर्वी राज्य है साथियों, राजस्थान का पड़ोसी। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है, राजस्थान की सबसे कम लंबाई की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सबसे कम सीमा ये हमने पहले बता दिया साथियों, किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है साथियों, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा लगती है, और वे 89 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है? 89 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लगती है, वह है 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम पंजाब के साथ लगती है। प्रश्न नंबर 17, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग किस क्षेत्र में आता है? राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग किस क्षेत्र में आता है? जो दक्षिण पूर्वी भाग पूछा है साथियों, दक्षिण पूर्वी मारवाड़, मारवाड़ तो साथियों पश्चिम भाग है साथियों, पश्चिम में है। मेवाड़ भी नहीं है साथियों, ये भी दक्षिण की क्षेत्र में साथियों, दक्षिण में है। ढूंढाड़,
नहीं है साथियों, लेकिन हाड़ौती हो जाएगा। वो हाड़ौती क्षेत्र है साथियों कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ये साथियों हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा व झालावाड़ साथियों, वे झालावाड़। ये साथियों क्या कहलाता है? हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला, और ये दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के कौन से जिले की सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है? कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों से लगती है सीमा? तो साथियों ये हो जाएगा पाली। पाली जिला है जिसकी सीमा सबसे अधिक जिलों से लगती है साथियों। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न है, थार मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में फैला है? जो थार का मरुस्थल है सबसे ज़्यादा हमारे किस क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों मरुस्थल? पूर्वी भाग में, दक्षिण में, पश्चिम में या मध्य में? तो साथियों मरुस्थल है हमारा रेगिस्तान है वो पश्चिम भाग में साथियों, पश्चिम भाग में जैसलमेर में सर्वाधिक है साथियों। सर्वाधिक रेगिस्तान जैसलमेर जिले में, हमारे जैसलमेर जिले में। अगला प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का दक्षिण हिस्सा किस राज्य के समीप है? जो दक्षिण का हिस्सा है साथियों वो किस राज्य के समीप है? दक्षिण का हिस्सा साथियों गुजरात के समीप है साथियों। दक्षिण साथियों गुजरात के समीप है। किसके साथियों? गुजरात के। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है, अक्षांशीय दृष्टि से सबसे दक्षिण जिला कौन सा है? अक्षांश की दृष्टि से साथियों सबसे दक्षिण जिला इस प्रकार से अक्षांशीय रेखा जाती है और ये दक्षिण जिला है। यहाँ पर कौन सा जिला साथियों सबसे दक्षिण में? साथियों यहाँ पर कौन सा जिला होता है साथियों? बांसवाड़ा। मैप में सबसे नीचे वाला जिला कौन सा होता है साथियों? हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा। तो यही हमारा दक्षिण का जिला है साथियों, बांसवाड़ा हमारे सबसे दक्षिणतम जिला है। अगला प्रश्न है 22 नंबर का प्रश्न है, पाकिस्तान के किन प्रांतों से राजस्थान की सीमा लगती है? साथियों जो पाकिस्तान के कौन से राज्य है उससे हमारा राजस्थान की सीमा लगती है? तो साथियों सिंध व पंजाब। ये दो राज्य साथियों पाकिस्तान के, सिंध व पंजाब, ये पाकिस्तान के राज्य है साथियों। पाकिस्तान के राज्य साथियों किसके? पाकिस्तान के राज्य है। पाकिस्तान के राज्य है साथियों ये सिंध व पंजाब। इनके साथ हमारे राज्य की सीमा लगती है। तो ए व बी दोनों सही है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 23, भारत पाक सीमा पर घंटानुमा आकार वाला जिला कौन सा है? तो साथियों घंटानुमा आकार वाला जिला कौन सा? साथियों श्रीगंगानगर। कौन सा हो जाएगा? श्रीगंगानगर। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24, पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा कितने जिलों से फैली है? यानी पाकिस्तान से राजस्थान की सीमा कितने जिलों में फैली है? यानी राजस्थान के कितने जिले हैं साथियों जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगते हैं? कितने जिले साथियों? अभी वर्तमान में 5 जिले हो गए साथियों। कितने जिले? 5 जिले। कौन कौन से साथियों? पहला हो जाएगा श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर के बाद में साथियों बीकानेर। श्रीगंगानगर, बीकानेर। उसके बाद में साथियों हम बात करें तो ये नया जिला है फलोदी, वो जिला पाकिस्तान के साथ लगता है फलोदी। उसके बाद जैसलमेर साथियों, सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है हमारे पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर की। और एक जिला है साथियों कौन सा? बाड़मेर। बाड़मेर है साथियों जिसकी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। तो ये 5 जिले हैं साथियों जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है इन जिलों की। अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 26, राजस्थान का सबसे छोटा जिला क्षेत्र प्रदेश से कौन सा है? सबसे छोटा जिला कौन सा है? सभी को पता है धौलपुर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान का कौन सा राज्य पड़ोसी नहीं है? जो राज्य का हमारा पड़ोसी कौन सा राज्य नहीं है साथियों? पड़ोसी साथियों गुजरात हमारा पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी हमारा पड़ोसी है, लेकिन बिहार हमारा पड़ोसी नहीं है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला प्रश्न 28 नंबर, पूर्वी सीमा के निकट स्थित जिला कौन सा है? पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा के निकट कौन सा जिला है जो पूर्व में सीमा है साथियों? यहाँ पर पूर्व है साथियों, मैप में इस साइड में पूर्व। तो पूर्वी सीमा के निकट स्थित जिला कौन सा है? ऑप्शन से बताना साथियों, कोटा, भरतपुर, झुंझुनू या नागौर। साथियों कोटा नहीं है सीमा के निकट, झुंझुनू भी नहीं है, नागौर बीच में है साथियों। तो भरतपुर हो जाएगा जो पूर्वी में है साथियों, पूर्व में है साथियों भरतपुर, और पूर्वी सीमा के निकट है साथियों भरतपुर जिला। अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला एमपी, यूपी और उत्तराखंड से निकटतम है?
जो तीनों राज्यों के साथियों समीप कौन सा जिला है हमारा राजस्थान का? साथियों एमपी, यूपी और उत्तराखंड तीनों राज्य के निकट कौन सा जिला है साथियों? धौलपुर है, जो तीनों राज्यों के निकट है साथियों, धौलपुर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। धौलपुर तीनों राज्यों के पास में स्थित है साथियों। प्रश्न नंबर 30, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन से राज्य है? दक्षिण पश्चिम साथियों बात करें तो ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा दक्षिण। तो यहाँ पर कौन सा राज्य साथियों? सभी को पता है कौन सा राज्य साथियों? यहाँ पर गुजरात है। कौन सा राज्य साथियों? गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य साथियों? गुजरात। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, राजस्थान का मध्य क्षेत्र किस जिले को माना जाता है? जो सबसे सेंटर में किस जिले को मानते हैं साथियों हम? राजस्थान का मध्य, तो वो हो जाएगा साथियों नागौर। किसको मानते हैं हम साथियों? नागौर को सबसे सेंटर में मानते हैं साथियों। राजस्थान का सबसे बीच वाला जिला, मध्य जिला नागौर कहलाता है साथियों। तो साथियों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है साथियों? लंबाई की बात करें साथियों तो इस प्रकार से ये उत्तर है साथियों और ये दक्षिण। तो ये लंबाई हमको पूछी साथियों, यह पूर्व हो जाएगा और यहाँ पर पश्चिम है साथियों, पश्चिम हो जाएगा। अब बात किए इन्होंने उत्तर से दक्षिण, ये वाली दूरी कितनी है साथियों? ये वाली हमारे राजस्थान की कितनी दूरी है साथियों? तो ये हो जाएगी 826 किलोमीटर। तो साथियों ये है। और चौड़ाई की बात करें तो साथियों 869 किलोमीटर। कितने साथियों? 869 किलोमीटर हमारी राज्य की चौड़ाई है। और उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 869। तो हमको पूछा है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर हो जाएगी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी है? वापस पूछ लिया साथियों, पूर्व से पश्चिम बता दिया साथियों अभी। ये वाली कितनी है साथियों? 869 किलोमीटर है साथियों। ये 869 किलोमीटर लगभग इसकी चौड़ाई है साथियों। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान की राजधानी किस निर्देशांकों पर स्थित है? राजस्थान की राजधानी साथियों 25 डिग्री 48 नॉर्थ से 75 डिग्री 12 ईस्ट के निर्देशांकों पर स्थित है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान सीमा पर नहीं है? जो पाकिस्तान बॉर्डर पर कौन सा जिला नहीं है साथियों? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या श्रीगंगानगर। तो साथियों बीकानेर बॉर्डर पर है, जैसलमेर बॉर्डर पे है, श्रीगंगानगर बॉर्डर पे है, लेकिन जोधपुर साथियों पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता। जबकि फलोदी है वो जिला साथियों बॉर्डर पर है। कौन सा? फलोदी। वर्तमान में फलोदी जिला है जो जोधपुर का जोधपुर से अलग हुआ है साथियों। जैसलमेर व जोधपुर से वो जिला है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, जोधपुर नहीं लगता है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, राजस्थान में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? प्रशासनिक मंडल बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्रशासनिक मंडल यानी संभाग की बात कर रहा है साथियों। संभाग कितने हैं साथियों? संभाग वर्तमान में कितने संभाग है साथियों? तो कितने हो जाएंगे? 7 संभाग हो जाएंगे। 7 संभाग नहीं दे रखा साथियों, 7 संभाग है हमारे वर्तमान में। कितने हो जाएंगे? 7 संभाग है, सभी को पता है साथियों। लेकिन प्रशासनिक मंडल की पूछा है तो साथियों इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं साथियों। तो 7 संभाग हमारे यहाँ, 7 प्रशासनिक मंडल है राजस्थान में। प्रश्न नंबर 37, निम्न में से कौन सा राजस्थान का सीमावर्ती जिला नहीं है? जो राजस्थान का सीमावर्ती जिला नहीं है यानी सीमा के पास में स्थित जिला नहीं है। झुंझुनू, टोंक, उदयपुर, बांसवाड़ा। तो साथियों जो टोंक हो जाएगा वो सीमावर्ती नहीं हो जाएगा। टोंक सीमावर्ती नहीं है साथियों। बाकी उदयपुर, बांसवाड़ा ये सीमावर्ती है साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, राजस्थान में मरुस्थलीकरण सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? जो सर्वाधिक मरुस्थल किस क्षेत्र में है? दक्षिण राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में या उत्तर पूर्वी राजस्थान में? तो मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान में है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, दिल्ली से लगने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? दिल्ली से लगने वाला कौन सा हो जाएगा? दिल्ली से कोई राज्य जिला लगता है क्या साथियों? कौन सा हो जाएगा? भरतपुर, धौलपुर, अलवर, करौली।
तो कौन सा हो जाएगा? अलवर। अलवर लगता है क्या साथियों? धौलपुर लगता है, भरतपुर लगता है, कौन सा जिला लगता है दिल्ली के साथ? ये साथियों बताना, आपको कमेंट में बताओ इसका। दिल्ली के साथ कोई हमारा राज्य का जिला लगता है या नहीं लगता है, कमेंट करके बताओ। यह आंसर आपको कमेंट में बताना है साथियों, कमेंट में बताना चाहते हो। ये आंसर आपको 39 नंबर का आंसर आपको कमेंट में बताना है। 39 लिखकर उसका आंसर आगे देना है साथियों आपको कमेंट में। चलते हैं अगले प्रश्न पर। 40 नंबर प्रश्न, राजस्थान की पूर्वी सीमा किस नदी के पास फैली हुई? जो पूर्वी सीमा है साथियों हमारे राजस्थान की, वो चंबल नदी के पास फैली हुई साथियों, चंबल नदी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है, राजस्थान का वे जिला जो सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है। अंतर्राज्यीय अंतर्राज्यीय की बोले या अंदर के जिले, यानी ज़्यादा जिलों के साथ सीमा कौन बनाता है, कौन सा जिला है साथियों? सर्वाधिक तो साथियों पाली जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है साथियों। लेकिन इस ऑप्शंस के अनुसार देखें तो कौन सा हो जाएगा सेंटर में? इन ऑप्शंस की देखें तो साथियों सिरोही हो जाएगा, सिरोही हो जाएगा इस ऑप्शंस के अनुसार। लेकिन सर्वाधिक अंतर्राज्य यानी जिलों के साथ सीमा साझा करने वाला पाली जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। प्रश्न नंबर 42, राजस्थान के दक्षिण में कौन सी पर्वतमाला है? दक्षिण में सभी को पता है कौन सी पर्वतमाला है साथियों? अरावली पर्वतमाला है साथियों दक्षिण में। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है साथियों। गुरु शिखर की 1722 मीटर की ऊंचाई है साथियों, 1722 मीटर गुरु शिखर की ऊंचाई है। सबसे ऊंची चोटी साथियों गुरु शिखर है अरावली पर्वतमाला की। अगला प्रश्न 43 नंबर प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थान के जिले किस भू आकृतिक क्षेत्र में आते हैं? जो दक्षिणी राजस्थान में साथियों वो किस में आते हैं साथियों? दक्षिणी राजस्थान के जिले साथियों अरावली में आते हैं। किस में आते हैं साथियों? अरावली में। गंगा मैदान नहीं आते, मरुस्थल नहीं आते, मालवा पठार नहीं आते, साथियों अरावली क्षेत्र में साथियों हमारे दक्षिण का जिले भू आकृतिक। प्रश्न नंबर 44, राजस्थान का सबसे पश्चिम बिंदु किस जिले में है? पश्चिम पूछा है साथियों, ये पश्चिम यहाँ पर बता दिया साथियों पहले से। पश्चिम जिलों कौन सा साथियों? पश्चिम गांव सबसे कटरा गांव है साथियों। कटरा, कटरा कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। कहाँ पर है साथियों? जैसलमेर में। सबसे पश्चिम बिंदु है कटरा गांव जो कि जैसलमेर में है। और सबसे पूर्वी बिंदु साथियों सिलाना गांव। सिलाना गांव कहाँ है साथियों? सिलाना गांव, सिलाना गांव जो कि कहाँ है साथियों? धौलपुर साथियों धौलपुर में है सिलाना गांव। और सबसे दक्षिणी बिंदु साथियों यहाँ पर बोरकुंड है, वो बांसवाड़ा में है। सबसे उत्तर बिंदु साथियों श्री गंगानगर में है कोणा गांव। कौन सा गांव? कोणा गांव है जो सबसे उत्तरी बिंदु है। तो ये साथियों चारों बिंदु है, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न हर बार इससे कभी एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में लगभग इस पॉइंट से प्रश्न देता ही है एग्जामिनर्स, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला प्रश्न 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का केंद्रीय बिंदु किस जिले को माना जाता है? ये प्रश्न बता दिया साथियों पहले ही कि बीच में या मध्य में कौन सा है? नागौर है साथियों। कौन सा है? नागौर है, तो ये केंद्रीय बिंदु भी हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न है, पूर्वी राजस्थान का द्वार किस जिले को कहते हैं? ये तो साथियों सभी को पता होगा। पूर्वी राजस्थान का द्वार, सबसे पूर्वी राजस्थान का द्वार भरतपुर जिले को मानते हैं साथियों। पूर्वी राजस्थान का द्वार भरतपुर जिले को कहते हैं। प्रश्न नंबर 46, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन सा है? सबसे जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है साथियों, रणकपुर, तनोट माता मंदिर, एकलिंग जी या नरेना। तो कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है साथियों? तनोट माता मंदिर है साथियों, जैसलमेर में साथियों। ये बॉर्डर पर स्थित है साथियों। सैनिकों की देवी कहते हैं साथियों इसको, सैनिकों की देवी कहते हैं साथियों, सैनिकों की देवी। और साथियों जब 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, उस समय पाकिस्तानियों ने साथियों इस मंदिर के यहाँ पर हज़ारों की संख्या में बम डाले, लेकिन साथियों एक भी बम वहाँ पर नहीं फटा साथियों। ये साथियों माता जी का वहाँ चमत्कार माना जाता है साथियों। तनोट माता पर साथियों सैनिकों द्वारा, पाकिस्तानियों द्वारा बहुत सारे बम फेंके गए, लेकिन वहाँ पर एक भी बम नहीं फूटा था साथियों। तो तनोट माता जी, और वहाँ पर साथियों इसकी पूजा भी साथियों माता जी की सैनिकी करते हैं साथियों वहाँ पर, इसलिए इसको सैनिकों की देवी कहा जाता है साथियों।
सैनिकों की देवी कहते हैं तनोट माता को। अगला प्रश्न साथियों 48 नंबर प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला हरित पट्टी के लिए प्रसिद्ध है? हरित पट्टी की बात करें तो साथियों श्री गंगानगर हो जाएगा, बी ऑप्शन और राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, राजस्थान का दक्षिणी छोर किस राज्य से सटा है? दक्षिणी छोर है साथियों ये दक्षिणी छोर है, किस राज्य से सटा है साथियों? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हो जाएगा। दक्षिणी छोर मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ है, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा दक्षिण छोर। अगला प्रश्न साथियों, अगला और आज का लास्ट प्रश्न है साथियों, राजस्थान की पश्चिमी सीमा के पास कौन सा बंदरगाह सबसे निकट है? जो पश्चिमी सीमा है साथियों हमारी, उसके साथ जो नज़दीकी बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? कांडला बंदरगाह साथियों की गुजरात में है साथियों, ये गुजरात में है कांडला बंदरगाह। ये हमारे पश्चिमी सीमा के पास सबसे नज़दीक बंदरगाह है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये थे साथियों आज के 50 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।